हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ मरिया की विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलिए, एक वचन पढ़ने के बाद बैठेगा। वचन जल्दी खोल लीजिए और एक वचन पढ़ने के बाद बैठेंगे। संत मत्ती अध्याय 28 वचन 16 से लेकर, संत मत्ती चैप्टर 28 वर्सेस 16 ऑनवर्ड्स। मत्ती 28 वचन 16 से लेकर। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जोर से बोलिए, एक और बार बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस दुनिया में कितने साल सेवा किया है? 3 साल। यीशु ने ये 3 साल में कितने प्रकार की सेवा किया है? जल्दी मैं बोलूँगा, 4 प्रकार की सेवा यीशु ने 3 साल में किया है। 4 प्रकार की सेवा। मेरे पीछे जल्दी जल्दी बोलना। रोगियों को चंगाई, अबदूतों को निकालना, पापियों की क्षमा, स्वर्ग राज्य की शिक्षा। एक और बार बोलेंगे, रोगियों को चंगाई, अबदूतों को निकालना, पापियों को पाप क्षमा देना और ईश्वर राज्य की शिक्षा देना। बोलिए हालेलुया। यीशु ये 4 प्रकार की जो सेवा किया, ये सेवा जो भी करते समय में यीशु पूरा अधिकार के साथ करता था। कैसे करता था? अधिकार के साथ। रोगी लोग यीशु के पास आया, यीशु ने नहीं बोला 1 सप्ताह के लिए दवाई दे रहा हूँ, अच्छा नहीं होने पर फिर से आना। किसी को बोला है क्या? बोला है क्या? हाँ, डॉक्टर लोगों के समान नहीं, कोई भी वापस फिर आना नहीं पड़ा। इंस्टेंट हीलिंग, तुरंत चंगाई। अबदूतग्रस्त लोगों को भी यीशु ने इससे ही चंगा किया, तुरंत चंगा किया। 1 महीने बाद आना प्रभु ने नहीं बोला। मतलब रोगियों के ऊपर प्रभु का अधिकार था। बोलिए, रोगियों के ऊपर यीशु का अधिकार था। अबदूतग्रस्त लोगों के ऊपर पूरा अधिकार था। शब्द मात्र से अबदूतों को निकालता था। बोलिए हालेलुया। तीसरा, यीशु पापियों को क्षमा देता था। बहुत ही अलग सेवा जिसने कोई भी नहीं किया है। मार्कुस अध्याय 2 में हम देखते हैं, एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेकर आया। पूरा घर भरा हुआ था, इसलिए छत खोलकर 4 लोग इस अर्धांग रोगी को यीशु के पास नीचे उतारा। यीशु ने क्या बोला? बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। क्या बोला है? तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है। उस समय वहाँ पर बैठने वाले लोगों ने बोला, अरे ये किस अधिकार से पापियों को क्षमा देता है? वो तो सिर्फ ईश्वर मात्र करता है।
ये इस सिखाने के लिए यीशु ने बोला था मानव पुत्रों को इस दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार है। बोलिए हालेलुया। उसके बाद यीशु की एक महत्वपूर्ण बात यही था, यीशु शिक्षा देता था। क्या करता था? हाँ, यीशु के शिक्षा के बारे में बाइबल वैसे बताता है, लोग सुनने वाला ऐसा बताता था, ये तो हमारे फरीसी और सदुकी जैसे नहीं है, ये अधिकार के साथ शिक्षा देता है। क्या बोला? क्या बोला? हाँ, ये अधिकार के साथ शिक्षा देता है, पूरा अधिकार था उनकी शिक्षा में। एक बात मैंने आपके सामने बोला, क्या बात है? यीशु जो भी सेवा किया कैसे करता था? कैसे करता था? पूरा अधिकार के साथ। बोलिए हालेलुया। लेकिन एक प्रॉब्लम था, तो आप सोच रहा अरे प्रभु में क्या प्रॉब्लम था? अभी तो पता, अभी तक नहीं प्रॉब्लम नहीं सुना है। एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम यही था, यीशु की सेवा एकदम लिमिटेड था। यहूदी प्रांत प्रदेश में, गलीली प्रांत प्रदेश में छोटा सा इलाका पर जहाँ यीशु स्वयं जाता था, नहीं तो यीशु के पास कोई आकर स्वयं मिलने से ही, नहीं तो कोई उनका रिश्तेदार कोई आकर एक खबर बताने से ही यीशु चंगा करता था। यीशु के समय में भारत में रहने वाले लोगों को कोई सेवा मिला था क्या? कुछ मिला था क्या? भारत था, भारत का नाम शायद नहीं था, लेकिन उस समय में यहूदी लोग यहाँ पर आया करता था, इसलिए संत थॉमस 2000 पहले आया। जगह था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को लिए कोई यीशु से कोई सेवा नहीं मिला था। इसको बोलते एक प्रॉब्लम। एक इंग्लिश में बोलने से सिंबल ऐसे बता सकता है, प्रॉब्लम ऑफ स्पेस एंड टाइम। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी सेवा लिमिटेड है। कहाँ पर है? इतने लोग तक। मेरी मम्मी की सेवा नहीं कर सकता है, मेरे आश्रम में कुछ काम है तो मेरे अभी नहीं कर सकता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, प्रवचन दे सकता हूँ, मेरी सेवा लिमिटेड है। ध्यान से सुनना, यीशु ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर आने के कारण उनकी सेवा लिमिटेड हो गया था। ज़्यादा लोग यीशु की सेवा से लाभ नहीं उठा पाया, क्योंकि उनके लिए एक ही उदाहरण के लिए, मैं इसी समय में, कौन सा अभी 10:30 बज रहा है, इसी समय में इधर ही रह सकता है और थोड़ा सा समय बदलने पर मैं चेंज हो सकता है। मैं चेंज होने से स्पेस भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी एक समस्या है, यदि मेरे सिंपल शब्दों में बोलने से यीशु ईश्वर होते हुए भी ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया। एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको एक वचन दिया। यीशु ने शिष्य लोगों को लास्ट में, संत मत्ती अध्याय 28 लास्ट में यीशु ने कहा, आपने अभी पढ़ा है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया है। क्या बोला? मुझे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया है। कितना अधिकार दिया? बोला 50%। पूरा अधिकार दिया है। ये वचन बोलने के बाद यीशु ने क्या कहा? इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। मेरे पास अभी पूरा अधिकार है। पहले यीशु के पास अधिकार छोटा सा इलाके में जहां यीशु स्वयं जाता था, लिमिटेड सेवा। अभी अनलिमिटेड सेवा, फोन कॉल कर सकता है ना, अनलिमिटेड कॉल कर सकता है ना। हाँ, अनलिमिटेड सेवा यीशु ने शुरू किया। कब शुरू किया? कोई जवाब दे सकता है? यीशु ने अनलिमिटेड सेवा शुरू किया। कब शुरू किया? क्या है? हाँ, सही है, पुनरुत्थान के बाद यीशु की अनलिमिटेड ऑफर चालू हो गया। बोली हालेलुया। अनलिमिटेड ऑफर मिलने के बाद इसका घोषणा यीशु ने कर लिया। उसके बाद बोलता है, इसलिए क्या करना,
तुम लोग जाकर ये अनलिमिटेड ऑफर मिल गया, सबको जाकर बताना। बोलिए हालेलुया। दिस इज कॉल्ड गुड न्यूज, सुसमाचार। बाइबल खोलिए जल्दी, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन 14। संत पौलुस बताता है, यदि मसीह जी नहीं उठा, आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और हम लोगों का धर्म प्रचार व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा, 6 दिन आप यहां पर बैठकर वचन सुनने वाला व्यर्थ है और हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना व्यर्थ है। एक मसीही का विश्वास का पिल्लर है, खंबा है, नींव है यीशु का पुनरुत्थान। यीशु जी उठा है। बोलिए यीशु जी उठा है। ऐसे दिखाओ, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। बोलिए हालेलुया। ये खुशखबरी है, ये सुसमाचार है। एक सुसमाचार आपके घर में आने से, उदाहरण के लिए आपका बेटा 12वीं क्लास में डिस्टिंक्शन से 90% मार्क आपका बेटे को मिल गया, आप लोग क्या करेगा? क्या करेगा? साइलेंट, किसी को नहीं बताएगा मेरा बेटा, नहीं किसी को नहीं बताएगा। अरे भाई पड़ोसियों को बुलाएगा, लड्डू खिलाएगा, नहीं तो बड़ा खाना खिलाएगा। यदि आपका बेटा फेल हो गया तो क्या करेगा? किसी को नहीं बताएगा, आप लोग भाग जाएगा वहीं से। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु ने सबसे बड़ा एक खुशखबरी दिया, गुड न्यूज दिया। भाई मैं जीवित हूं, मरा हुआ ईश्वर नहीं है, कब्र में रखने के बाद सड़ा हुआ एक ईश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। ग्रेट गुड न्यूज। Every good news has to be proclaimed. सारे सुसमाचार सुनाया जाना है, छिपा कर रखने का नहीं होता है। रिट्रीट खत्म होने के बाद में यही है आपका संदेश, आमे बात तो सबको बताएंगे। पहले भी आप ईसाई है, पहले भी आप कैथोलिक है, लेकिन ये बोलने का पावर नहीं था। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आराधना के समय में आपको ये शक्ति पवित्र आत्मा देगा, ये सबको बताना, सबको बताना। ये स्वर्ग का खुशखबरी है, स्वर्ग का खुशखबरी यही है, मैंने एक ईश्वर को पाया जो जीवित परमेश्वर है। बोले हालेलुया। उदाहरण के लिए सिंबल में कहने से कैसा पता चलेगा एक गुड न्यूज से, सुसमाचार है, कैसा पता चलेगा? यदि 2000 वर्ष पहले आप जीते, यदि आपको कुछ यीशु से मांगे, सुना तो है यीशु के बारे में, लेकिन क्या करना था? यीशु के पास इतना लंबा सफर करके जैसे रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री भी यीशु के बारे में सुनने पर वो क्या किया? घर से निकल गई, चुपचाप जाकर यीशु के कपड़े का पल्ला छूना पड़ा। लेकिन आज आप यीशु से चंगाई मिलना है, ना केवल डिवाइन रिट्रीट सेंटर में पुकारने से नहीं, आपको आपके घर में पुकारने से यीशु का आशीष मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको कभी मिला है या नहीं मिला है? मेरे लिए इतना मिला है। घर में बैठते, आश्रम में बैठते, रास्ते में चलते, प्रभु आशीष देता ही रहता। यीशु पुकारना काफी है। बोलिए हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए यीशु, यीशु। इसलिए कौन सी ऐसी प्रजा है जिनका ईश्वर इतना करीब है, पुकारते ही पास में आता है, वो जीवित ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए आप लोग यहां से जाते समय चेहरे में मुस्कुराहट, मन की सारे दुखों को प्रभु के चरणों में छोड़कर, प्रभु ने आपको बहुत सारे चंगाई आशीष मिला दिया है,
आप ऐसी खुशखबरी लेकर यहाँ से जाएगा, हम सबको बताएंगे यीशु जी उठा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दुख की बात है, लेकिन एक दुख की बात है। कभी कभी मैं ऐसे सवाल अपने आप को करता हूँ, प्रभु जी ये ईसाई को, कैथोलिक को इतना आशीष क्यों नहीं मिलता है, लेकिन स्वर्ग का वरदान हमको मिला है। वो क्या है? गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास। यीशु में विश्वास करने का वरदान हमको मिल गया, लेकिन हमको कोई आशीष नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? ऐसे सवाल करते करते समय में हमको एक जवाब बाइबल से मिला। बाइबल खोलिए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वचन 16। बहुत ध्यान से सुनना मुझे, बहुत ध्यान से। संत पौलुस कौन था? ईसाई के ऊपर अत्याचार करने वाला। प्रभु हमको कहानी पता है। प्रभु यीशु ने इनको बुलाया, बुलाने के बाद ऐसे प्रचार कर रहा है, मेरे समान प्रचार कर रहा है, लोगों के साथ जाकर यीशु के बारे में बोल रहा है। शुरू शुरू में वचन सुनाते समय अच्छा लग रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा गहराई पर अनुभव हो रहा है। मैं जो सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं इस पर गौरव नहीं करता हूँ, उसमें कोई बड़ा पुण्य की बात नहीं है। शुरू शुरू में अरे प्रभु मैं तो बड़ा हूँ, प्रचारक है, मैं तो बड़ा हूँ बोल कर रहा। उसके बाद थोड़ा मैंने डीप एक्सपीरियंस मिला, बोल रहा है मैं प्रभु का सुसमाचार करता हूँ, उसमें कोई गर्व की बात नहीं है, उसमें कोई बड़ापन की बात नहीं। कारण क्या है? मुझे सुसमाचार सुनाने का आदेश दिया गया है। ये गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश मिला है, मुझे ऐसे करने का आदेश मिला है। इसलिए संत पौलुस ने बोला मेरा कोई पुण्य नहीं, ये मुझ पर आदेश दिया है, मुझे करना ही पड़ेगा, 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 पड़ेगा। उसके बाद एक और बात संत पौलुस ने कहा, यदि नहीं करता हूँ ये मेरे लिए धिक्कार है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ। कैश टू मी। यदि एक मसीही के जीवन में प्रभु की आशीर्वाद आपको दिखने के लिए नहीं मिल रहा है, इस वचन को आप हृदय में, छाती में हाथ रख कर बोलना, प्रभु धिक्कार, मेरे जीवन में ईश्वर का धिक्कार क्यों मिला? ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर ने बोला तुमको आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर बोल मुझे धिक्कार मिल रहा है, प्रभु के आशीर्वाद रुका जा रहा है। कारण है मैं प्रभु का सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं किसी के बारे में, यीशु के बारे में नहीं बोलता हूँ। मेरे जीवन के द्वारा मेरा नाम कम से कम लोगों के सामने क्रिश्चियन होते हुए, लोगों के सामने क्रिश्चियन बपतिस्मा का नाम बोलने के लिए अब शर्म आता है। आप यीशु से लज्जित होने वाला है। गले में एक रोसरी पहनकर आपको घूमने के लिए शर्म नहीं आता है, आप यीशु से लज्जित हो रहा है। आपके कपड़े में आपका सिर से लेकर ऊपर तक एक ही रंगीन का कपड़ा, एक ही रंगीन का चप्पल पहनता है, लेकिन आप यीशु के नाम के लिए एक रोसरी नहीं पा रहा है, आप यीशु से लज्जित हो रहा है। आपके समाज में आपको ये आपके कपड़े के पहनाव द्वारा लोगों को पता नहीं चल रहा है ये यीशु की बेटी है, यीशु का बेटा है। आप यीशु से शर्म कर रहा है, मतलब श्राप मुझे, धिक्कार मुझे, श्राप मुझे, धिक्कार मुझे। इस रिट्रीट के बाद में जाते समय ट्रेन में बैठकर एक लोगों के सामने एक रोसरी, हाथ में रोसरी लेकर एक रोसरी बोल नहीं पा रहा है। अरे लोग क्या देखेगा? यदि आप शर्म कर रहा है, वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, धिक्कार, धिक्कार, क्योंकि तुम मुझे शर्म कर रहा। यीशु ने कहा यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करेगा,
मैं भी पिता के सामने तुमको स्वीकार नहीं करेगा। यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी बोलेगा प्रभु पिताजी मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे बारे में बोल रहा था, ये लोगों को यीशु के पास लेकर रहा था, मैं इसको जानता हूँ, मेरी बात नहीं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। संत फ्रांसिस असीसी ने कहा प्रीच द गॉस्पेल ऑलवेज, इफ इट इज नीडेड यूज वर्ड्स। हर समय सुसमाचार सुनाना, यदि जरूरत पड़े तो जीभ का इस्तेमाल करना। बहुत बड़ा वचन है, समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हर समय सुसमाचार प्रचार करना मतलब ज़्यादा सुसमाचार जीवन से करना, ज़्यादा सुसमाचार अपने वचनों से साक्षी देकर करना। ज़रूरत पड़ने पर उनको बोलना बेटा ये नहीं करना, यीशु आपको प्यार करता है, यीशु नहीं चाहता है, उनको यीशु का नाम लेकर बोलना। बोली हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हम लोग ऐसे एक सुंदर देश में, भारत देश में रहता है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं, अपने अपने नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार अपने आप का प्रचार कर सकते हैं। हमको इतना मौका प्रभु ने संविधान के द्वारा भी देने के बावजूद भी यदि हम यीशु से शर्म कर रहा है, लोगों के सामने बोल नहीं रहा है, हम अपने आप को छिपा रहा है, गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को छिपा कर रखा है। प्रियजनों दिखार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। बोलिए हालेलुया। बाइबल खोलिए रोमियों के पत्र अध्याय 10। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। रोमियों के पत्र अध्याय 10 वचन 13 से लेकर, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे पीछे दोहराना, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। अभी से बहुत ध्यान से सुनना, 4 बड़ा सवाल हमारे सामने रख रहा है, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, कैसे वे उसकी दुहाई दे सकते हैं? यीशु में विश्वास नहीं, कैसे दुहाई दे सकते हैं? उन्होंने उनके विषय में कभी नहीं सुना है तो कैसे विश्वास कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? 4 बड़ा सवाल। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन कैसे दुहाई देगा? क्योंकि विश्वास तो नहीं मिला है। रोमियों के पत्र में लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुनाया जाता है ईश्वर का वचन है। अभी कोई नहीं, सुनाने वाला कोई नहीं, कैसे विश्वास करेगा? विश्वास करने से तो दुहाई देगा, लेकिन कैसे सुनेगा? कोई प्रचारक ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, कैसे सुनेगा? बोले हालेलुया हालेलुया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया के धर्म ग्रंथ में लिखा है, कलीसिया की शिक्षा में, कैटेकिज्म बुक में लिखा है, बाय बपटिज्म एवरीवन इज ए मिशनरी। बपतिस्मा द्वारा सभी लोग यीशु के प्रचारक हैं। ये बात हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग सोचता है ये फादर का काम है, हम लोग सोचता है ये सिस्टर का काम है, लेकिन बपतिस्मा द्वारा, विशेषकर दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा कलीसिया हमको बताता है, हम कलीसिया की सेना में भाग ले लिया है। कलीसिया की सेना में आपने मेंबरशिप ले लिया है। कलीसिया की प्रोटेक्ट करना, कलीसिया की सेवा को बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया
हालेलुया। इसलिए यहाँ से रिट्रीट के बाद में आप लोग मन ही मन हृदय में छाती में हाथ रखकर बोलना, प्रभु मैं प्रचारक नहीं है, आप सोचा होगा, लेकिन कलीसिया बताता है आपको बपतिस्मा मिला है तो आप प्रचारक हैं। यीशु की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। बोलिए हालेलुया। आप लोग विवाह संस्कार के बारे में सुना होगा, विवाह संस्कार में जरूर आप लोग सुना होगा वैवाहिक जीवन का महत्व क्या है। ये क्या है, एक सेवा का ही संस्कार है। ये सुना है क्या? सेवा का ही संस्कार है। विवाह मतलब सिर्फ बच्चे लोगों को देना मतलब ये नहीं, दो ही संस्कार है सेवा का, मिनिस्टेरियल सैक्रमेंट, एक पुरोहिताई संस्कार और विवाह संस्कार। विवाह संस्कार द्वारा आप बच्चे लोगों को जन्म देकर कलीसिया की सेवा में बपतिस्मा देकर, जैसे कि बच्चे जन्म लिया तुरंत उसको एक आपका जीवन सबसे बड़ा वरदान, जीवन के बाद आपको मिला है विश्वास, इसलिए बचपन से लेकर बच्चे को भी आप विश्वास देगा। बोली हालेलुया। आप सेवा कर रहा है, विश्वास की सेवा कर रहा है। बोली हालेलुया। जोर से बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचता है ये सब हमारा काम नहीं है और ये किसी का काम है। प्रभु बोल रहा नहीं, ये एक विश्वासी का सेवा है। बोली हालेलुया। ईमानदारी से एक सवाल करने के लिए जा रहा हूं, आप में से कितने लोग यहाँ पर आया और किसी के कारण है, अपने में फैसला लेने के कारण नहीं, लेकिन कोई हमको यहाँ पर लेकर आया है, ऐसे लोग हाथ उठाना। आप अकेला नहीं, कोई आपको ग्रुप में आया होगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पर लेकर आने में अगुवाई किया है, मदद किया है। ऐसे जो लोग आया है हाथ नीचे कीजिए। यहाँ पर हाथ जो उठाया है उनमें 90% लोग अपने से नहीं आया, कोई आपको लेकर आया है। यही है सेवा। यदि आप यहाँ पर रिट्रीट खत्म होने के बाद में आप क्या जिम्मेदारी है, आने वाले दिनों में, आने वाले साधनाओं में आपके इलाके में बहुत सारे लोग रिट्रीट कभी नहीं सुने हुए बहुत सारे लोग होगा। कैथोलिक तो है नाम के लिए, लेकिन विश्वास का फल उत्पन्न नहीं करता है। प्रभु यीशु ने कहा तुम बहुत फल उत्पन्न करना है। विश्वासी है, बपतिस्मा का पानी सिर में पड़ा है लेकिन फल नहीं उत्पन्न कर रहा है। आप लोग रिट्रीट के बाद में फल उत्पन्न करेगा नहीं करेगा? नहीं करने से क्या मिलेगा? बाइबल में लिखा है जो फल उत्पन्न नहीं करता है काटा और आग में झोंक दी जाएगी। बोलिए हालेलुया। आज से लेकर आपको जिम्मेदारी बढ़ गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान रखना, जिम्मेदारी बढ़ गया है। अभी हमको रिट्रीट हो गया, बहुत आशीष मिल गया बोल कर चुपचाप नहीं जाना, आपकी सेवा बढ़ गया है। बोलिए हालेलुया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला फादर जी, एक बार एक रिट्रीट सेंटर में आने के बाद, फादर जी हमको नहीं मालूम था इसे एक जगह प्रार्थना का जगह, रिट्रीट का जगह है, हमको कोई पता नहीं। हमारे पारिश में एक भाई है वो जाता है, वो हमको बोले एक बार वहाँ पर जाकर देखिए ना, एक बार वहाँ पर जाकर देखिए ना, एक बार जाकर देखिए ना बोलकर हमको लेकर आया। उनका जीवन का अर्थ मिल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमको नहीं देखा है, हमने नहीं सुना है, कैसे विश्वास करेगा? नहीं सुना है तो कैसे उनका नाम की दुहाई देगा? बोले हालेलुया। आपको यहाँ पर पिछले दिन में लक्की भाई ने अपने सच शायद तो सुना होगा ना, वो कैसी अवस्था में था, कई ट्रेन में आते समय कोई इसको बोल दिया डिवाइन तो सुना है, इसलिए कोई यहाँ पर इसी गाड़ी में इसको बिठा दिया, यहाँ पर आ गया। बोलिए हालेलुया। ऐसे हजारों साक्ष्य है, कितनी आत्माओं को प्रभु बचाना चाहता है। प्रियजनों, आप फल उत्पन्न करने वाला बन जाना चाहिए, फल उत्पन्न करने वाला। बारिश में भी इसी प्रकार की सेवा होना है, आपको अगुवाई करना पड़ेगा। मैं हाथी के साल में एक बार डिवाइन जाता, नहीं, डोंट लिमिट योर सर्विस।
आपकी सेवा को कम नहीं करना, बढ़ाना, एक्सलेटर करना। आपके हर एक पारिश में भी इसी प्रकार की प्रार्थनाएं आगे बढ़ाना है। पारिश में आपको पता है पारिश से कितने लोग गिने चुने हुए आप लोग रिट्रीट में आता होगा। यदि आपके कोई पारिश में साधनाएं नहीं हो रहा है, फादर लोगों को, सिस्टर लोगों को, टीम को कहीं न कहीं से बुलाकर लोगों को विश्वास का वचन बोना है। मैं जहां पर रहता हूं झारखंड में, मुझे दुख लग रहा है लोगों को। मुझे दुख लग रहा है, लोग कभी रिट्रीट के बारे में नहीं सुना है। रिट्रीट क्या है नहीं मालूम, साधना क्या है नहीं मालूम। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है लोगों को घर घर जाकर आप लोगों को एक खबर देना। रिट्रीट सेंटर है, प्रार्थना का जगह है, पारिश है। प्रार्थना में आपको एक टीम बनाकर प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पेंतकोस्त के समय के बारे में यीशु ने बोला, संत प्रेरित चरित अध्याय 1:8, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यरूशलेम में मतलब आपके परिवार में आपको साक्षी देना है। यदि पति आया पत्नी नहीं आया तो पति को इस साधना के बाद अपने पत्नी के सामने साक्षी देना है। मतलब ये नहीं हल्लेलुया हल्लेलुया बोलते रहना, आपके स्वभाव से साक्षी देना। उसके बाद घर में पारिवारिक प्रार्थना चालू नहीं हुआ तो पत्नी को बोलना, आना हम प्रेयर करेगा, प्रेयर करने के बाद ही सब कुछ है। अपने घर में यीशु का नाम बार बार बोलने में शर्म नहीं करना। मैंने बोला कल या परसों में परिवार में पति को बच्चे को बोलना, प्रभु देगा, यीशु देगा, ये सब यीशु का नाम लेना एक साक्ष्य है। घर में यीशु का नाम नहीं लेता है, प्रभु करेगा नहीं बोलता है, प्रभु देगा ये बोलना। घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए जो बुलाना, पत्नी प्रेयर कर रही है, पति नहीं आ रहा है, उसको चिल्लाने से गाली देने से नहीं होगा। एक सिंपल प्रैक्टिकल बात बता रहा, मान लीजिए आप पत्नी लोग यहाँ पर आया है, पति को प्रेयर करने के लिए बुला रहा है, पति नहीं आ रहा है तो पत्नी नहीं बोलना तुम बर्बाद हो जाएगा, नहीं बोलना। क्या करना है, पति पत्नी दोनों प्रेयर करने से डबल प्रेयर होगा, सही है ना। अभी एक सिंपल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, पति नहीं आया, पति का प्रेयर वहाँ पर कम हो गया, सही है ना, कम हो गया। एक छोटा सा ईश्वरीय आशीर्वाद की कृपा कम हो गया। इसलिए क्या करना है, पत्नी पति के लिए भी प्रेयर करना। आप लोगों के लिए नहीं है, जो पति दोनों आए उनके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। आप लोग आप वो नहीं, जो नहीं आया है उनके लिए बोली हालेलुया। फादर ने बहुत अच्छा तरीका दिया है, यूज नहीं करना, आपके लिए नहीं, बोली हालेलुया। बच्चा नहीं आ रहा है, प्रेयर में नहीं आ रहा है, आपका फल ज़्यादा उत्पन्न करना, बच्चे के लिए वो खालीपन हो गया है, यीशु की आशीष का खाली हो गया है, अब उसके लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा परिवार आशीष करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। यदि पड़ोसी के घर में प्रेयर नहीं हो रहा है, उनको भी बुलाना आपके साथ में, नहीं तो उनको बोलना हमारे आपके घर में नहीं आने से कल आपके घर में हम रोसरी करने के लिए आ रहा है। कोई बोले अरे प्लीज नहीं आना, कोई बोलेगा क्या, कोई कैथोलिक ऐसे बोला है क्या, प्लीज नहीं आना हमको नहीं, ऐसे आप जाना भाई। इसी प्रकार के यरूशलेम में साक्ष्य देना, मतलब हम जहां पर है, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। उसके बाद सारी यहूदिया में अपने पल्ली के इलाके में एक एक परिवार में, जिस घर में पारिश में नहीं जाता है, प्रार्थना करने नहीं जाता है, रिट्रीट में नहीं जाता, उनको लेकर आना। तो बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं रिट्रीट के लिए, हाँ बोलना हम देगा बोलना, क्योंकि इससे ज्यादा एक बड़ा गिफ्ट स्वर्ग नहीं दिया यीशु को, इसलिए यीशु को देना, सुसमाचार देना, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं है।
आपके बच्चे के पास आपका बाइबल नहीं है, अपना पर्सनल बाइबल नहीं है, अगले बर्थडे के लिए बाइबल देना, बर्थडे तक नहीं रुकना, आज ही देना। अपने लिए छोटे से बच्चे को लेकर बाइबल खरीद कर देना। बोलिए हालेलुया। इसलिए समारिया में अपने पारिशों में जो जो वचन नहीं सुना, प्रार्थना नहीं किया, रिट्रीट किया है, प्रभु को परख कर नहीं देखा है। बहुत सारे लोग, आप लोग परख कर देखा नहीं देखा है? देखने के बाद कैसे खराब लग रहा है? परख कर देखो प्रभु कितना भला है। भला है हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने परख कर देखा है, सबको बताना यीशु बहुत अच्छा है, वो मीठा नाम है, वो प्यारा है, बुलाने से तुरंत आ जाता है, ये आपको बोलना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए यरूशलेम में प्रभु की साक्षी बनना, समारिया में प्रभु की साक्षी बनना, सारी यहूदिया में और अपने आस पड़ोस के इलाके में, अपना पारिश छोड़कर दूसरा गांव में जाना, दूसरे इलाके में जाना। यहाँ पर वचनोत्सव है, डिवाइन बोर्ड से किताब है, उसको कुछ लेकर जाना, सब्सक्राइब करना। जो लोग पढ़ने लिख के जाता है उनको ज़्यादा पूरा आर्टिकल नहीं पड़ेगा, उनको देना वचन। एक साक्ष्य पढ़ना काफी है, बदल जाएगा। इतनी साक्ष्य है, दे देना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। प्रभु की आज्ञा है, इसी प्रकार घर से लेकर निकल कर आए ईश्वर संसार के पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। अंतिम छोर तक प्रभु की साक्षी बनने के लिए हमको बुलाया है। बोलिए हालेलुया। आप लोग सोच रहा होगा, ओ फादर चिल्ला के बोलने तो हम ऐसे ही चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सोचने से मैं वचन यहाँ से वचन दावा कर कर बोल रहा हूँ, मेरी बात सीरियस में नहीं लेने से आपको ये दूसरा वचन बोला है, दिखार मुझे, क्योंकि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, ये वचन आपके पूरा हो जाएगा। प्रियजनों, हमारा बुलावा है। क्यों? आपको ये पहचानना चाहिए, ये सुसमाचार यीशु में विश्वास करने का वरदान हमको मिला है, ये सौभाग्य है समझना। यदि जब तक आपको ये विश्वास का मूल्य नहीं समझेगा, वो विश्वास का प्रचार नहीं करेगा। विश्वास का मूल्य नहीं समझेगा, प्रचार नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा विश्वास का मूल्य कैसा है? उसको समझने के लिए आदिम कलीसिया की ओर देखना। आदिम कलीसिया में, आदिम कलीसिया के लोगों को बहुत अच्छे अत्याचार का समय था। सही है ना मेरी बात? बहुत अत्याचार हो रहा था उस समय में। हमारे प्रिय संत लोगों को बोला, विश्वास छोड़ो, नहीं छोड़ने से तुम्हारा गला काट देंगे, तेल में फ्राई करेंगे, नहीं तो शेर के सामने ढाल देंगे। हमारे महान संत लोगों ने बोला, नो प्रॉब्लम, डाल सकते हैं, विश्वास नहीं छोड़ेगा। अत्याचार से शहीद हुए एक कलीसिया की, उनकी खून पर हम खड़े हैं, भूलना नहीं। मेरी एक सवाल है, पुराने संत लोगों ने, आदिम कलीसिया के संत लोगों ने, उन्होंने क्यों बोला कि हम विश्वास नहीं छोड़ेगा? क्यों बोला? उसका जवाब मुझे चाहिए। क्यों बोला? मैं विश्वास नहीं छोड़ेगा क्यों बोला? कारण देखा, ध्यान से सुनना। उनके लिए विश्वास बड़ा था, जीवन सेकेंडरी था। उनके लिए विश्वास बड़ा था, विश्वास को मूल्य वे समझा था। आज हम लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा जीवन बड़ा है। जीवन 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 को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए विश्वास को हम त्याग रहे हैं। संत लोगों से हमें प्रेरणा लेना। प्रभु आदिम कलीसिया के शहीद संत स्तेफानोस,
संत स्टीवन, महान महान एक एक प्रेरित संत लोग हमारे लिए प्रेयर करना, ताकि हम ये स्वीकार करें हमारा विश्वास जीवन से बड़ा है। दाहिने हाथ उठाकर बोलना, मेरा विश्वास जीवन से बड़ा है। आजकल में एक बहुत बड़ी समस्या चल रहा है, वो समस्या है विश्वास त्याग। विश्वास त्याग। आपके बहुत सारे यहाँ पर बैठने वाले माता पिता के बच्चे, युवक लोगों के मन में ऐसे सवाल आ रहा है, शादी होना है तो किसी के साथ हो जाएगा, शादी तो होना है, इतना काफ़ी है। आपके बच्चे लोगों के अंदर में, कितने लोगों के अंदर में ये बात है, शादी होने तो मैं एक कैथोलिक से ही, एक क्रिश्चियन से ही शादी करूंगा। यदि आपके बच्चे के अंदर में इससे विचार हो रहा है शादी होने से काफी है बोलकर अपने परम पावन विश्वास को त्याग कर जा रहा है, मतलब प्रियजनों धिक्कार मुझे। आप माता पिता ने बच्चे लोगों को विश्वास का मूल्य नहीं समझा है। यूदस के पत्र में लिखा है आपका जीवन कैसे कड़ा है, परम पावन विश्वास के ऊपर। मैं वचन दे दूंगा, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया हालेलुया। खोलिए यूदस का पत्र 1 ही अध्याय है, वचन जल्दी पढ़ना। अध्याय 1 ही अध्याय वचन 20, यूदस अध्याय 1 वचन 20, यूदस अध्याय 1 वचन 20। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, ईश्वर के प्रेम से सुदृढ़ बने रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। आपके घर में लिख के रखने का एक और वचन मैं दे रहा हूँ। पहले कुछ वचन दिया, ये वचन लिखना, यूदस अध्याय 1 वचन 20। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपना जीवन निर्माण करें। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, आप अपने परम पावन विश्वास के नींव पर अपने जीवन को निर्माण करें, निर्माण करें। हमारा जीवन कैसे निर्माण करना है? पत्थरों से बनाया हुआ घर पर नहीं, परम पावन। हमको ये समझना, यीशु में विश्वास करने का ये वरदान मिला है, वो पावन परम पावन है। इट इज ए सेक्रेड फेथ, ये सेक्रेड है, पवित्र है। माता पिताएं, आपको बच्चे लोगों को सीखना, हमारा विश्वास परम पावन है। यदि माता पिता बच्चे लोगों को नहीं सिखाए तो अगले दिन उनके लिए क्या होगा? उनके लिए परम पावन क्या होगा? उनका परम पावन उनका लड़का होगा, उनकी लड़की होगा, नौकरी होगा, काम होगा, ये सौंदर्य होगा, वो सबको वे परम पावन के रूप में मानना लगेगा। उनको छोड़ेगा नहीं, आसानी से विश्वास को त्याग करेगा। पिछले दिन एक मम्मी मेरे पास आई, बोला मुझे रिट्रीट सेंटर में इसको बपतिस्मा देना है। मैंने बोला मुझे इससे परमिशन नहीं है, आप पल्ली पुरुष से चिट्ठी लेकर आने से मैं करूँगा। नहीं फादर, हमको रिट्रीट सेंटर में लास्ट में बहुत दिन के बाद बपतिस्मा रिट्रीट सेंटर में करने के लिए वो मम्मी लेकर आई, चिट्ठी सब लेकर आया। वो हमको बता रही थी, जब भी कुछ प्रॉब्लम है, रोता है, छोटा बच्चा है, 6 महीना ही हुआ है, रोता है, तुरंत ये मम्मी बेटी को रिट्रीट सेंटर में लेकर आएगा, प्रेयर करेगा। उनका विश्वास है यहाँ से प्रेयर करने से वो बेटी अच्छा से सो जाएगी। उसके बाद वो ठीक, वो बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उसने बोला फादर मैं क्या करता हूँ, बचपन से लेकर बच्चे रोता है, मैं हमेशा उसके सामने टीवी चैनल या प्रार्थना में यूट्यूब में गाना आराधना हमेशा रखता है। जब भी आराधना रहकर स्तुति सुनते समय में उसका रोना बंद करेगा।
मुझे एक सवाल है कैथोलिक भाई और बहन से, आपके बच्चे रोते समय में आप क्या दिखाता है? कार्टून। बचपन से बच्चे लोगों को कार्टून दिखाने वाले माता पिता, आपको रोना पड़ेगा। कार्टून की दुनिया में आप आ गया। हम विश्वासी हैं, हमको मिला है परम पावन विश्वास। मेरी एक इच्छा है, यदि प्रचार करते समय यहीं पर कोई गोली मारेगा तो मुझे उसे सौभाग्य है। ये संत लोग, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इस रिट्रीट सेंटर जैसे कितने लोगों का अपने जीवन बदला हुआ जगह है। इसी प्रकार भारत में बहुत रिट्रीट सेंटर, उस इलाके में हमारे इधर है। आपके जहां कहीं पर भी रिट्रीट सेंटर का आस पड़ोस में पता करके लोगों को भेजते रहना। जिनके पास पैसा नहीं, और रोगी है, बीमार है, दुखी है, उनको रास्ता नहीं मालूम होगा, प्रियजन लेकर जाना, 10 लोगों को लेकर जाना। उनको वचन एक बार सुनाइए ना, क्योंकि स्वर्ग से दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है यीशु। आप यीशु को दूसरे लोगों को देने वाला है तो उससे बड़ा आशीष आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। आपको टाइम नहीं है, यदि सही में टाइम मिलने से घर में जाकर एक सुंदर वचन है पढ़ना। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 2 से लेकर, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, ढांढो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे। अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। समय आ गया है, सुसमाचार बच्चे लोगों को बचपन से नहीं सुनाएगा, चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे, नकली लोगों को भीड़ जमा करेंगे, अंधविश्वास के पीछे जाएंगे, फिक्शन मूवी के पीछे जाएंगे। आगे के वचन, वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे। आपके बच्चे वचन सुनना नहीं चाहेगा, बचपन से नहीं सिखाएगा, बोलेगा मम्मी मुझे नहीं बताना। आजकल के युवा लोगों की भाषा है, ये सब हमको नहीं सुनना, हमको प्रेयर की बात, आप गिरजा जाओ, मुझे मत बोलो। वचन हजारों वर्ष पहले लिखा है, वे सच्चाई के विरुद्ध कान बंद करेंगे, वे कल्पित कथाओं के पीछे जाएंगे। आज लोग कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ रहा है। मूवी फिक्शन असली नहीं है, रियल नहीं है, फिक्शन के पीछे जा रहा है। प्रियजनों, इसमें सब कुछ रियल है, सच्चाई है। इसलिए आप बच्चे लोगों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को ये नहीं सुनाएगा, कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। आप प्रार्थना करना, समझना, बोलिए हालेलुया। सुसमाचार प्रचार लोगों के लिए प्रेयर करना, डिवाइन रिट्रीट के लिए प्रेयर करना, हम पुरोहितों के लिए प्रेयर करना जरूरी। इसलिए शुरू से लेकर एक ही बात मैंने आपको बोला, क्योंकि आज शैतान क्या कर रहा है, अटैक कर रहा कलीसिया के ऊपर, पुरोहित के ऊपर, उनको गिराने के लिए। आगे हम सैनिक के कमांडर है, कलीसिया की अगुवाई करने वाला है। शैतान को पता है कमांडर को गिराने से बाक भागेगा, मालूम है। इसलिए हमको गिराने के लिए शैतान पूरा रेडी है, सजा कर रखा है कलीसिया के। मेरा एक लास्ट एक संदेश बोलो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इस समय ये तोहफा हमको दिया। मेरा जीवन, मेरा इस जीवन इसमें है, मेरा खून इसमें है। एक संदेश कैथोलिक परिवार के लिए मेरी ओर से दे रहा हूँ। एवरीडे आप प्रेयर रोसरी करते नहीं करते हैं, करते नहीं करते हैं। आपके रोसरी में आप कलीसिया को याद करना, पुरोहितों को याद करना, प्रचार लोगों को याद करना, ये मीडिया चैनल लोगों को याद करना, बाकी आशीष आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रभु की सेवा कर रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परिवार से अच्छे अच्छे बुलाहट के लिए प्रेयर करना। यदि कोई बैठा है फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए, यहाँ पर आकर बोल देना, प्रभु की सेवा करने के लिए। आने वाले समय में
प्रचार ना हो, इस डिवाइन रिट्रीशन नहीं होता तो आपको पता कितने लोग मर जाता था, आत्मा नष्ट हो जाता था। हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बैठिए, इस सुंदर दिन के लिए आपकी आराधना करते हैं। आत्मा द्वारा हमें अभिषेक देकर कलीसिया की सेवा करने के लिए, आपका वचन सुनाने के लिए, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की सेवा करने के लिए ये जो मौका दे रहा है, इसके लिए हम हमको धन्यवाद। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भर दे, हमें शक्ति प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सबको जय यीशु।